आज एक वीडियो हमने शेयर किया जिसमें समझाने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से सत्तारूढ़ जो दबंग हैं उन्होंने जो छोटे प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें समाप्त करने के लिए कमर कस ली है। अब करना भी ऐसा चाहिए, आवश्यक है, परंतु एक महानुभाव का फोन आया और उन्होंने कहा कि आचार्य, परेशानी क्या है ये तो आपने बता दिया, परंतु ज्योतिषाचार्य हैं आप, तो ये भी तो बताइए कि इसका भविष्य क्या होगा। और ये कार्य जो हो रहा है, हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई एक वजह होती है, कारण होता है। तो आखिर ये जो रणनीति सरकार ने अपनाई है कि छोटे प्राइवेट स्कूलों को समाप्त करो, इसके पीछे कारण क्या है। मैंने, क्योंकि बड़ा अच्छा प्रश्न था, उनके मन में स्वयं आया था, तो मैंने उनसे एक नंबर लिया और मैंने एक प्रश्न चक्र बनाया। अब जब उसे देखा, अध्ययन किया, तो सारी की सारी कहानी साफ हो गई। अब मैं आपको बताता हूं जो मैंने वहां पत्री में देखी, आसान शब्दों में, ज्योतिषीय भाषा में उलझाने की जगह मैं आपको बड़े आसान शब्दों में समझाने का प्रयत्न करूंगा, भविष्य दिखाने का प्रयत्न करूंगा। अगले 5 साल 2025 का भारत कैसा होगा और 2025 के भारत तक हम पहुंचेंगे कैसे। ये 2 प्रश्न हैं, दोनों का उत्तर अभी आपको दूंगा। सबसे पहले होगा क्या, धीरे धीरे अभी सरकार ने एक रणनीति ये तैयार की, कोरोना का बहाना लिया और स्कूल बंद कर दिए। ऑनलाइन एजुकेशन, जो ऑनलाइन कंपनी थी, जो एप्लीकेशन थी जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं या वीडियो कॉलिंग करती हैं, उनसे दाम उदर दास मोदी जी ने अच्छी खासी रिश्वत ली और उनके मंत्रियों ने भी बहुत अच्छी खासी रिश्वत ली और उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन का नाटक प्रारंभ कर दिया। अगला कदम उन्होंने उठाया कि जितने भी छोटे स्तर के प्राइवेट स्कूल हैं, अब ये प्राइवेट स्कूल जो हैं, इनमें और सरकारी स्कूलों में एक अंतर है। ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, ये कंप्यूटर, इंग्लिश आदि सभी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सभी भाषाएं सिखाते हैं, कंप्यूटर आदि का ज्ञान देते हैं। उसके साथ ही स्पोर्ट्स की भी ट्रेनिंग ये कराते हैं। साथ में बहुत अच्छे संस्कार के साथ जो इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि विषय हैं उनका भी ज्ञान कराते हैं। अब इतना कुछ ये जो देते हैं, इसके लिए इनकी फीस मात्र 100 से 500 के बीच में रहती है। वहीं जो सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों में स्थिति कितनी अच्छी है ये तो हम सभी जानते हैं। आप अपने नगर के जो भी सरकारी स्कूल है, एक बार उसमें घूम आइए, स्थिति स्वयं आपके सामने आ जाएगी। सरकारी टीचर्स को 60-60 हज़ार, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख सैलरी बैठे बैठे मिलती है, तो मेहनत वो करना नहीं चाहते। बोले क्यों करना है, सैलरी तो आ ही जाएगी। तो काम चलता रहता है, गाड़ी खिंचती रहती है। अब इन्होंने क्या प्रयास किया, बोले अगर ये जो छोटे स्कूल हैं, जो प्राइवेट छोटे स्कूल हैं, अगर इनमें कोई कमी ढूंढ कर, अब देखिए 30 साल से एक विद्यालय चल रहा है, आज तक कोई जिलाधिकारी उसमें कमी नहीं ढूंढ पाया, लेकिन आज उसको लक्ष्य दे दिया कि कमी ही ढूंढनी है और कुछ नहीं, अच्छा ही भूल जाओ, बस कमी ढूंढनी है। अब कोई कमी ढूंढकर या कोई कमी पैदा करके नए नियम लागू करके उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। अगले 2 वर्षों में यही कार्य होना है। आधे से ज्यादा देश भर में जो छोटे स्तर के प्राइवेट स्कूल हैं उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अब होगा क्या, जब मान्यता रद्द हो गई, स्कूल कम रह गए, तो जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में भरना प्रारंभ हो जाएंगे। अब उसके बाद प्रधानमंत्री जी मंच पर आकर कहेंगे, भाइयों और बहनों, हमारे देश में जो अवस्था पर हम पहुंच चुके हैं, हमारा देश विकासशील है और विकास की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में आप देखें, जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारी सरकार आई है, तब से हमने प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में बच्चों को, उनका रुझान हमने पैदा किया है। बच्चे बहुतायत में सरकारी स्कूलों में आने लगे हैं। परंतु हमने ये देखा, हमारी टीम ने, हमारी पीआर टीम ने, हमारे विशेषज्ञों ने ये अनुसंधान किया, उन्होंने ये परखा, जांचा सरकारी जो विद्यालय थे उनके सभी मानकों को,
और उन्हें यह समझ आया कि हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, जो आईएएस पीसीएस हैं, जो मंत्री हैं, वे सरकारी विद्यालयों को ऑपरेट करने में, उन्हें चलाने में सक्षम नहीं हैं। भाइयों बहनों, ये जो बच्चे हैं ये हमारे देश का भविष्य हैं। हम किसी भी प्रकार से इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। देखिए, मैंने चाय बेचकर, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है कि मैंने कभी चाय बेची, फिर भी मैंने चाय बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की और आज मैं देश का प्रधानमंत्री, मैं चौकीदार देश का बना। इसीलिए मुझे शिक्षा का महत्व पता है। आज से भारत के जितने भी सरकारी स्कूल हिमाचल से लेके केरल तक हैं, जितने भी सरकारी स्कूल भारतवर्ष में भारत की सीमाओं के अंदर हैं, उन सभी का कॉन्ट्रैक्ट, उन सभी की जिम्मेदारी मेरे सौतेले भाई, मेरे महबोले भाई अनिल अंबानी जी को देता हूं। आज से सरकारी विद्यालयों की देखरेख, उनमें सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये मुफ्त में उन बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी, प्रोजेक्टर मिलेंगे, एसी रूम मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि कहना मत किसी से, उसके लिए अंबानी बंधु को हजारियों करोड़ सरकार उन्हें टैक्स देगी, वो एक अलग बात है, वो अंदर की बात है। 5 वर्ष वेदाशुपति आचार्य कृष्णदेव की छठी पीढ़ी में उत्पन्न हुआ हूं। वैद्य शिरोमणि अमर हुतात्मा डॉक्टर बाबूलाल शर्मा का पौत्र हूं। डंके की चोट पर आज ये कहता हूं, जैसा कहा है शब्द सह, अगर ऐसा ना हो ज्योतिष विद्या का पूर्ण त्याग कर दूंगा। मोदी भक्त जितने भी इस बात को लेकर बैठे हो, अभी कह रहे होंगे कि अरे मोदी जी ऐसा कर ही नहीं सकते। डंके की चोट पर कहता हूं, भविष्यवाणी फेल होती है उस दिन के बाद से न ज्योतिष सिखाऊंगा न प्रैक्टिस करूंगा, यह मेरा दावा है। सावधान हो जाइए, आज जितने भी प्राइवेट स्कूल संचालक हैं सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका तो विद्यालय बंद होगा ही, लेकिन देश का जो टैक्स आप पे करते हैं उसकी मोटी कमाई भी अंबानी जी के घर में एक और जेट प्लेन लाने के काम में आने वाली है भविष्य में। विचार आपका है, आंदोलन करोगे या आराम से सोकर इंतजार करोगे और उसके बाद जब ऐसा हो जाएगा तो 2 गाली प्रधानमंत्री जी को, 2 गाली अंबानी जी को, और उसके बाद फिर अपना चाय पी के सो जाओगे। यही कर रहे हो आज तक। आज विचार करना होगा आपको, और आज यदि विचार करके ये तय करते हो कि सोते ही रहना है, तो अपने अंतःकरण में एक बात ये लिख कर रख लो, चाहे सरकार हो या कोई बिजनेसमैन हो, किसी को दोष देने का आपको अधिकार नहीं होगा, क्योंकि जब आप कार्य कर सकते थे, आवाज बुलंद कर सकते थे, आवाज उठा सकते थे, विद्रोह कर सकते थे, उस समय आप सो रहे थे। तो आपके सोने की वजह से देश जो बर्बाद हुआ, उसके लिए किसी को आप दोष नहीं दे सकते हो, ये याद रखिएगा।